देश के जाने माने चुनावी विश्लेषक प्रोफेसर योगेंद्र यादव इस समय मेवात के दौरे पर हैं। उन्होंने देश भर के अधिकतर राज्यों में लोकसभा चुनाव से पहले दौरा किया है और देश की नब्ज को टटोलने का काम किया है। योगेंद्र यादव जी, आप हरियाणा से ताल्लुक़ रखते हैं। 25 मई को यहाँ पर चुनाव हैं। कितनी सीटें इंडिया गठबंधन यहाँ जीतने जा रहा है? एक बात तो सबसे पहले मैं कह दूं, मैं कोई चुनावी विश्लेषक नहीं हूं। पूर्व जन्म में हुआ करता था। मैं एक राजनीतिक कार्यकर्ता हूं और यहाँ राजनीतिक कार्यकर्ता की हैसियत से आया हूं और जो बोल रहा हूं उसी हैसियत से बोल रहा हूं। हरियाणा के चुनाव का फैसला तो नामांकन से भी पहले हो गया। जब इनका उप मुख्यमंत्री भग गया, मुख्यमंत्री को हटाना पड़ गया, एमएलए इनको छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, तो मैं समझता हूं एक वोट भी डलने से पहले इनकी सरकार का तो फैसला हो गया। अब सवाल ये है कि बीजेपी 7 सीट हारती है, 8 सीट हारती है, 9 या 10, इसी का सवाल है। और देश भर में इस वक्त भारतीय जनता पार्टी को हर राज्य में नुकसान हो रहा है। मैं देश भर में घूमा हूं, इस आधार पे मैं कह सकता हूं अब ये तानाशाही सत्ता लड़खड़ा रही है और हरियाणा इनको एक आखिरी धक्का देगा तानाशाही सत्ता को। हरियाणा के गांव-गांव में किसान पूछ रहे हैं कि जब किसान आंदोलन के दौरान तुम हमें आतंकवादी कहते थे, हमें खालिस्तानी बताते थे, तो अब खालिस्तानी आतंकवादी का वोट मांगने क्यों आए? किसान जवाब मांग रहा है कि हमारी डबल इनकम होनी थी, डबल दिखाओ ना। किसान पूछ रहा है कि किसान आंदोलन के आखिर में तुमने जो वायदे किए थे, एक भी वायदा पूरा क्यों नहीं किया? किसान पूछ रहा है एमएसपी का क्या किया? किसान पूछ रहा है हरियाणा के किसान को, हरियाणा की जमीन पे किसान को गोली क्यों मारी गई? इन सब चीजों का जवाब मांग रहा है और बीजेपी के पास कोई जवाब नहीं। गुरुग्राम सीट से राज बनाम राजा के बीच में टक्कर है। आपने राज बब्बर को चुनावी मैदान में उतारा है। कितनी जीत की उम्मीद? कांग्रेस की तरफ से राज बब्बर जी उम्मीदवार हैं। बेहद खुशनसीबी की बात है कि उन जैसा कलाकार और एक फेमस इंसान हमारे यहाँ पे कैंडिडेट लड़ रहा है। अगर आप मुझसे पूछें तो ये ना एमपी का चुनाव है, ना ये पीएम का चुनाव है। मेरे लिए तो ये संविधान का चुनाव है। मुझे तो केवल एक चीज समझ आती है कि जिस व्यक्ति को मैं चुन के भेजूंगा, क्योंकि मैं खुद इस इलाके का मतदाता हूँ, जिसे मैं चुन के भेजूंगा वो इस देश के संविधान के पक्ष में वोट डालेगा या उसके खिलाफ वोट डालेगा, उसका फैसला होना है। और इसलिए मैं गुड़गांव की जनता से अपील करना चाहता हूँ कि संविधान को बचाने के लिए हम कांग्रेस के उम्मीदवार को वोट दें। मैं साफ कर दूं, मैं कोई कांग्रेस का समर्थक नहीं रहा हूं, मैं कांग्रेस पार्टी में नहीं हूं और मैंने जीवन भर कांग्रेस का विरोध किया है, कांग्रेस की सरकारों का विरोध किया है। लेकिन आज देश बचाने की अगर कोई राष्ट्रीय स्तर पे ताकत है तो उसका समर्थन करना हमारा धर्म बनता है। इसलिए आज खुल के हम कहते हैं, अगर नरेंद्र मोदी की सरकार को हराना है तो एक ही रास्ता है कि कांग्रेस पार्टी को जिताया जाए, हाथ पर वोट दिया जाए। एनडीए सत्ता में नहीं आ रहा है, आपने कहा। जहां तक डेंट की बात है तो किन किन राज्यों में एनडीए को डेंट लगने जा रहा है? बीजेपी को पिछली बार 330 सीट थी, 303, और एनडीए को थी 353। अब आप एक एक राज्य का हिसाब लगा लीजिए। कम से कम का मैं हिसाब लगा रहा हूं, ज्यादा का नहीं। कर्नाटका में कम से कम 10 सीट का नुकसान है, महाराष्ट्र में 20 सीट का नुकसान है, राजस्थान में 10 सीट का नुकसान है। कोई कमी बेशी हो तो गुजरात से पूरी हो जाएगी। हरियाणा को जोड़ दीजिए आप दिल्ली के साथ, पंजाब, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश के साथ, इन सब में मिला के 10 सीट का नुकसान है। मध्य प्रदेश में थोड़ा नुकसान है, उसमें आप जोड़ दीजिए साथ में छत्तीसगढ़ और झारखंड भी, तो मिला के यहाँ भी 10 सीट का नुकसान हो जाएगा। उत्तर प्रदेश और बिहार में 15-15 सीट का नुकसान है। अगर एनडीए को आंध्र प्रदेश में 10-15 सीट का फायदा हो भी जाता है, जो संभव है, तमिलनाडु, केरला, उड़ीसा से 4-5 सीट का और फायदा हो जाता है,
अगर 20 सीट का नफा हो भी जाता है तो 100 सीट के घाटे में उनको 20 सीट से बदलाव नहीं होगा। हकीकत ये है कि आज बीजेपी 272 से बहुत नीचे चल रही है। बहुमत के आंकड़े के कहीं भी नजदीक बीजेपी नहीं है और ये भी संभव है कि एनडीए ही मेजॉरिटी से नीचे चला जाए। ये गणित है जो तमाम लोग मुझे कहते हैं कि भाई बीजेपी 303 पे पार जाएगी, पिछली बार को रिपीट करेगी। मैं पूछता हूं उनसे, आप कॉपी पेन लेके बैठ जाओ मेरे साथ, मुझे बता दो कहाँ बीजेपी अपनी सीट बढ़ा रही है। घटा कहाँ रही है मैंने तो बता दिया, बढ़ा कहाँ रही है आप बता दीजिए, कैसे इसकी भरपाई होगी। अब तक देश में 4 चरणों के चुनाव हो चुके हैं। बहुत कम परसेंटेज में वोटिंग डाली जा रही है। हालांकि जिला प्रशासन की और चुनाव आयोग की कोशिश है कि मतदान प्रतिशत को बढ़ाया जाए। योगेंद्र यादव जी इसको किस नज़र से देखते हैं? मतदान में बहुत भारी गिरावट नहीं हुई है। पहले दौर में कोई 3.5% की गिरावट हुई है, दूसरे में 3, तीसरे में 2, कल वाले का पता लग जाएगा, शायद 2.5-3 का कल भी हुआ है गिरावट। और सिर्फ फर्क इतना हुआ है कि 2019 में जो उफान आया था बालाकोट के बाद, वो उफान दोबारा नीचे उतर गया है। सामान्य चुनाव हो रहा है और सामान्य चुनाव जब हो रहा है तो उसमें सामान्य मुद्दे भी उठेंगे और लोगों के सामान्य दुख दर्द के सवाल उठ रहे हैं। वही हो रहा है जिसका मतलब है कि जो अति उत्साह में मोदी जी का नाम देखते हुए वोट डालने आए थे, उन लोगों की संख्या में कमी हो गई है। बाकी सामान्य मतदान। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बड़ा डेंट लगने जा रहा है। एनडीए इस बार सत्ता से बाहर होने जा रही है, ये दावा है प्रोफेसर योगेंद्र यादव का। कासिम खान, आज।